कहती है कि अच्छा तो अब तुमने आउटिंग भी शुरू कर दी है, ओहो अब किसे अट्रैक्ट करने लगी। जिस पर जुलेहा कहती है कि बेकार की बातें मत करो। तो कहती है कि हाँ तुम्हें हम लोगों की बातें कहाँ पसंद आएंगी, तुम तो मिस्टर दैमिर जैसे जेंटलमैन को ही एडमायर करती हो ना। अब ये सब सुनकर जुलेहा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब दैमिर यिल्माज को अपने रूम में मिलता है तो फिर दैमिर उससे सारी बातें बताने के बाद वो कहता है कि अच्छा तो तुम लोग सोच रहे हो कि फॉर्म खाली कर दें। तो यिल्माज कहता है कि हाँ हम सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आपने हमें इतना अच्छा काम दिया, मैं बहुत ही खुश हूँ, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। लेकिन मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, पर सच तो ये है कि फादिक और सानिया तरह तरह के ताने मारते हैं जुलेहा को और मुझे ये बहुत ही बुरा लगता है, आफ्टर ऑल वो मेरी बहन है। ये सुनने के बाद दैमिर कहता है कि तुम चिंता मत करो, जुलेहा को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, न जुलेहा को न तुम्हें। तो वो कहता है कि थैंक यू। और इतना ही नहीं, फिर वो कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, तो तुम अभी एक दिन के लिए शिफ्ट करना, हम इस जगह को दोबारा से अच्छा करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं, तो हम यहाँ की प्रॉपर मरम्मत करवाएंगे और फिर तुम यहाँ रहना। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दैमिर कहता है कि नहीं नहीं ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दैमिर मिसूंकार से कहता है कि बस बहुत हुआ, अब अगर किसी ने भी जुलेहा को कुछ कहा तो फिर मैं ये भूल जाऊंगा कि वो लोग कितने बरसों से काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सानिया और फादिक को समझाएं कि वो तरह तरह के ताने ना मारे जुलेहा को। तो वो कहती है कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है ये अचानक। तो वो कहता है कि नहीं, और इतना ही नहीं मैं मरम्मत करवाऊंगा, हम कैसी बेकार जगह पे रखते हैं अपने काम करने वालों को, यिल्माज कितनी बेकार जगह पे रह रहा है, मैं उस जगह को ठीक करवाऊंगा। अब अपनी बेटी की ये सब बातें सुनकर मिसूंकार बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुलेहा किचन में काम कर रही थी तो फिर से सानिया उसे तरह तरह के ताने मारती है कि राजकुमारी जुलेहा ने कहाँ कभी कोई बर्तन मांजे होंगे और वगैरह वगैरह। इतने में वहां पर मिसूंकार आ जाती है। तो मिसूंकार जुलेहा से कहती है कि क्या तुमने दही को बाहर रख दिया। तो वो कहती है हाँ। तो बोलती है कि जाकर के नानी माँ को खिला दो और ये बर्तन तो फादिक मांज लेगी। तो वो कहती ठीक है। उसके जाने के बाद सानिया कहती है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हर चीज़ में उन जुलेहा को ही कहती है नानी का ख्याल रखने के लिए। तो कहती है हाँ क्यों। तो वो कहती है कि एक्चुअली वो लोग तो अभी आए हैं ना, तो इतना ट्रस्ट करना ठीक रहेगा। तो बोलती क्यों क्या हुआ, कुछ बात हुई है। तो जिस पर कि फादिक कहती कि नहीं नहीं उनका वो मतलब नहीं है, पर एक्चुअली मुझे जुलेहा कह रही थी कि वो लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रहेंगे। तो फिर मिसूंकार कहती है कि ठीक है जब वो जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद मिसूंकार बात चेंज करते हुए बोलती हैं कि अरे सानिया तुम ना ये सब कुछ अवन में पकाओ क्योंकि वहाँ पर तुम बहुत अच्छा बनाती हो और दैमिर को भी ये बहुत पसंद है। साथ ही वो ये भी पूछती हैं कि गफूर कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि वो तो अभी खेत में है। उनके जाने के बाद में फादिक कहती है कि अरे फिर से मैं बर्तनों में फंस गई, जिस पर सानिया कहती है कि तुम रहने दो मैं सारा काम करके मांज दूंगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं इसमें तो 1 घंटा लग जाएगा और फिर मालकिन हमसे नाराज हो जाएंगी, जिस पर वो कहती है कि मैंने कहा ना तुम छोड़ दो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गफूर खेत में ही मजे से बिस्तर डाले गहरी नींद में सो रहा होता है और वहीं एक दूसरा वर्कर सभी लोगों को पानी पिला रहा होता है। लेकिन जब वो देखता है कि सामने से मिसूंकार आ रही है तो वो जल्दी से दौड़ के जाता है और गफूर को जगा देता है। ये देखकर गफूर तुरंत ही विस्लिंग करना शुरू कर देता है और ऐसे शो करता है जैसे उसे पता ही ना हो कि सामने से हुंकार आ रहे हैं। तेज तेज बोलने लगता है कि बस बस पानी का जो ब्रेक हमने तुम्हें दिया था वो अब खत्म हो गया है, सभी लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करो, मुझे जल्दी आज काम खत्म चाहिए। इतने में मिसूंकार वहां आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक ही है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और मेरी गलती की वजह से नानी माँ पानी में कूद गई, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। जिस पर मिसूंकार कहती है कि नहीं नहीं इसमें तुम्हारी गलती क्या है, अगर कोई आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता तो, और वैसे भी तुमने जो कुछ किया वो अच्छे इंटेंशन के साथ ही किया। जिस पर गफूर कहता है कि क्या अब उन्हें बुखार है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं। फिर बातों बातों में मिसूंकार कहती है कि क्या तुम फैकिली पीपल के बारे में जानते हो। तो कहता है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं जानता, वो लोग तो नामो निशान छोड़कर ही नहीं गए थे। जिस पर वो कहती है कि क्या उन लोगों से यिल्माज का कोई कनेक्शन है। तो बोलता है मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, क्या हुआ। तो मिसूंकार कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्म में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जिस पर वो कहता है कि देखिए मुझे आपको एडवाइस देने का तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि यिल्माज कुछ
ठीक आदमी नहीं है, क्योंकि आर्मी में भी इसे कोई पसंद नहीं करता था। वो अभी कुछ कह ही रहा था कि उसे एकदम से मिस ओमकार रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ, लेकिन उसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी पत्नी को भी नहीं, वरना तुम जानते हो कि अगर मुझे ये बात कहीं से सुनने को मिली तो फिर मैं क्या करूंगी। ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म लेने पर भी पछतावा होने लगता है। जिस पर गफूर कहता है कि मैं गीता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा किसी से भी। आगे मिस ओमकार उसे कुछ करने के लिए कहती है जो हमें अभी तो बताया नहीं गया, कहानी में हमें आगे समझ में आएगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि दैमिर और यिल्माज गाड़ी में जा रहे होते हैं और तभी दैमिर कहता है कि अगर तुम इंजीनियरिंग करते तो तुम काफ़ी अच्छे स्टूडेंट बनते, क्योंकि तुमने इंजन का बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हें इसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो कहता है कि मैं तो बस हाई स्कूल तक ही पढ़ पाया हूँ, क्योंकि मेरे पिता गुजर गए थे और मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना था। तो तभी दैमिर टोकते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी बहन का भी तो ख्याल रखना था ना। तो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर दैमिर पूछता है कि तुम में और तुम्हारी बहन में कितना डिफरेंस है। तो वो कहता है कि 4 साल का डिफरेंस है हम दोनों के बीच। एक्चुअली हम दोनों की माँ तो एक ही है, लेकिन पिताजी अलग अलग हैं, क्योंकि जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त मेरे पिताजी गुजर गए और फिर उन्होंने जुलेहा के पिता से शादी कर ली और हमेशा से उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए मैं उन्हें ही अपना पिता मानता हूँ। तो फिर दैमिर बोलता है कि अच्छा, तो फिर क्या जुलेहा भी इतना ही पढ़ पाई? शायद वो एलिमेंट्री स्कूल के बाद तो नहीं पढ़ पाई। तो वो कहता है कि क्या आपको जुलेहा ने ऐसा बताया? तो कहता है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हें हाई स्कूल के बाद ड्रॉप करना पड़ा तो फिर उसे एलिमेंट्री स्कूल के बाद करना पड़ा होगा। तो कहता है कि हाँ हाँ। तो फिर वो पूछते हैं कि एक बात बताओ, फिर तुम इतनी अच्छी भाषा बोल लेते हो एकदम क्लियर शहर जैसी, तो फिर वो कैसे बोल लेती है? तो फिर यिल्माज बात संभालते हुए कहता है कि उसने थोड़ा टाइम एक मेंशन में काम किया था। अब वैसे ही बातचीत करते हुए वो लोग घर तक पहुंच जाते हैं। जब दैमिर जाने लगता है तो यिल्माज कहता है कि क्या कल सुबह भी मुझे आना होगा, आपको कहीं जाना है कल? तो कहता है कि नहीं नहीं, कल तो मैं फर्म में ही रहूंगा। तो फिर यिल्माज कहता है कि मुझे किसी काम से अदाना जाना है, क्या मैं कल सुबह चला जाऊं? तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। गाइस, आपने देखा कि एक सच को छुपाने के लिए यिल्माज और जुलेहा को कितने झूठ पे झूठ बोलने पड़ रहे हैं और लगातार कितनी बार एक दूसरे को भाई बहन कहना पड़ता है, जो कि मुझे बहुत ही अनएथिकल लगता है। हालांकि मैं तो ये सीरियल तभी क्विट कर देना चाहती थी जब मुझे पता चला कि जुलेहा ने यिल्माज को अपना भाई बताया है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया तो फिर गाइस मैंने सोचा कि चलिए फिर मैं आपके लिए इसे कंटिन्यू जरूर करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम गफूर को किचन में देखते हैं जो हल्ला मचाता है कि सानिया मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। तो कहती है कि रुक जाओ, ये खाना तो मेंशन वालों के लिए है। तो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम कुछ खाने को दो। तो वो बोलती है कि अरे तुम्हारे अंदर थोड़ा सब्र नहीं है, और वो बीच में से उठा के खाने लगता है और साथ ही साथ अपनी बहुत सारी बढ़ाई मारने लगता है कि मैं तो इन लोगों का राइट हैंड हूँ और अगर मैं जरा सा खा भी लूंगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये है तो वो है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुलेहा नानी माँ को खाना खिला रही होती है और वहाँ पर मिसेस ओमकार भी बैठी होती हैं। तो इतने में दैमिर वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मम अब कैसी हो? तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो जुलेहा से भी पूछता है कि तुम कैसी हो? तो कहती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जुलेहा को बोलता है कि मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ। और मिस ओमकार लगातार दैमिर के हाव भाव नोटिस कर रही होती हैं, जैसे कि उन्हें अंदाजा लग रहा हो कि वो जुलेहा को कितना पसंद करता है। और वो ये भी कहती है कि तुम इस टाइम कॉफी पियोगे खाली पेट? तो कहता है कि हाँ बस मेरा मन कर रहा है। सीन में हम देखते हैं कि गफूर जो कुछ भी बात उसकी मिस ओमकार से हुई थी वो सानिया को बताने ही वाला था। इशारों में भी उसने कहना शुरू ही किया था कि इतने में जुलेहा वहाँ आ जाती है तो वो चुप हो जाता है और बाकी के लोग ऑफ कोर्स उसको देख के फिर से मुंह बनाने लगते हैं। वो कॉफी बनाकर जब किचन से निकल ही रही होती है कि यिल्माज वहाँ आ जाता है और यिल्माज उसे कहता है कि मुझे आज जरूरी बात करनी है तो तुम वहीं आ जाना। तो इतने में गुलेटिन वहाँ आ जाती है और बोलती है कि अरे तुम वहाँ रहने लगे हो? तो कहता है कि हाँ मिस्टर दैमिर ने कहा है कि जब तक वो मेरी जगह को रिपेयर नहीं कराते तब तक मैं वहाँ पर रहूँ। एक जगह बताते गाइस, वो हुड्डा, पता नहीं क्या चीज़ है हुड्डा। तो इसके बाद वो कहती है कि अरे मिस्टर दैमिर तो तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं। तो इसके बाद दैमिर बात संभालते हुए इशारों में कहता है जुलेहा को कि नज़ीरे बहन कह रही थी कि वो तुम्हें एक बार देखना चाहती हैं। अब सब कह दूंगा कि मिसेस नज़ीरे वही हैं जिनके यहाँ पर जुलेहा टेलर का काम करती थी। एनीवेज, तो बुलेटिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन जुलेहा का मैं बहुत ख्याल रखूंगी। तो ये सुनकर के वो कहता है कि थैंक यू, लेकिन ऑफ कोर्स जुलेहा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता और फिर वो वहां से चली जाती है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।